इस समय जैसे देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट जो हमारे सीधा सीधा दिखाई पड़ता है, सीमा पर दिखाई पड़ रहा है। चीन की एक लंबी सीमा रेखा लद्दाख से लेकर तवांग तक पूरी समस्या बना हुआ है और सरकार बार बार उसको नकार रही है। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया में अभी चर्चा क्या हो रहा है कि साहब जैसे दीपिका पादुकोण कौन सा कपड़ा पहन करके नाच रही है और उसका कौन सा रंग शर्मीला है और कौन सा रंग बेशर्म है। संसद सत्र चल रहा है। संसद सत्र में संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं, जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं और वो शिलांग में जाकर के वक्तव्य देते हैं और क्या वक्तव्य देते हैं पूरा देश उसको देखा है। और उसमें एक अप्रत्याशित तरीके से ये कोरोना ये संकट को लेकर के सामने आए हैं, जबकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था चीन से अगर संकट आ रहा है और चीन हमारे लिए संकट बना हुआ है, हमारे जो सीमा के लिए भी संकट बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा जरूरी था कि चीन पर एक्शन लिया जाता, चीन के संदर्भ में लिया जाए। लेकिन वहां से अपना तमाम यात्री भी आ रहे हैं, वहां से आयात निर्यात भी चल रहा है। चीन का धंधा कतई बंद नहीं हो रहा है, चीन का धंधा और तेजी से चल रहा है। तो इन सारी प्रक्रिया में आपको क्या लग रहा है कि ये अपना सफलतापूर्वक, ये बेसब्री पूर्वक इसको लागू कर देंगे, भारत यात्रा को रोक पाएंगे? मीनू जी, ये भारत यात्रा को तो रोक सकते हैं ये, क्योंकि वो इनके हाथ में ये हथकंडे, ये मैं बार बार कहती हूँ, ये मैकियावेलियन पर्सनालिटी है जो पावर में बने रहने के लिए और पावर का दुरुपयोग करने का इनके पास पूरी तरह से इक्विप्ड होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं साम दाम दंड भेद, या ये इनके इन प्रकार किसी भी प्रकार से कुछ भी हथकंडा अपनाना पड़े जिससे कि सत्ता पे मजबूत पकड़ बनी रहे, उसके ये लोग मैकियावेलियन पर्सनैलिटी के लोग माहिर होते हैं। और मोदी और शाह दोनों इस बात के मास्टर हैं। तो ये भारत यात्रा को तो डेफिनेटली, ये अगर इनका दिमाग में ये चल रहा है, वास्तव में इतना घबराहट है और जो कि दिखाई दे रही है, सफलता दिखाई दे रही है, वो वास्तव में घबराहट की बात है उनके लिए। तो इनके लिए तो एक वरदान हो जाएगा ये, खुदा न खास्ता अगर ये वास्तव में आउटब्रेक हो गया यहाँ कोरोना का, तो इनके लिए तो ऊपर से छतरी वाले ने सौगात भेज दी कि भी आप बंद कर दीजिए। लेकिन ये चीन को नहीं रोक सकते, चीन को दुनिया नहीं रोक सकती। देखिए, चीन इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है वर्ल्ड की, और वर्ल्ड का रॉ मटेरियल सप्लायर है सबसे बड़ा इस टाइम। तो जिस चीन को कोरोना के बारे में कहा गया कि इसने यहाँ से पैदा करके दुनिया में छोड़ा है, कोरोना चीन की वुहान लैब में ये पैदा हुआ है, और उसके बावजूद अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इंडिया का तो यहाँ पे इतना, जो जिसको कहते हैं ना फार्मास्यूटिकल उद्योग, सारा रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो 70% चाइना से आता है। और सारी फैक्ट्रीज जो है चाइना, ये ज्यादा करके फैक्ट्रीज फार्मास्यूटिकल की बहुत फैक्ट्रीज गुजरात में है। तो मोदी जी कैसे बंद करवा देंगे वहां की फार्मा फैक्ट्रीज को? चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है गुजरात में। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा 40,000 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है, ढोलेरा विलेज का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो उससे पहले से चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। गुजरात जो है वो बिजनेस वाला राज्य है। तो मोदी जी का तो सीधा सीधा स्वार्थ है चाइना के साथ, वो चाह के भी कभी भी नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन नेहरू को जरूर कोसते रहेंगे, अपना नहीं बताएंगे कि कौन सा कितना हिस्सा दे दिया गया है। अपना ये बताएंगे कि ना कोई घुसा है ना घुसकर बैठा हुआ है। अरे भाई, जब कोई घुसकर बैठा हुआ नहीं है तो किस चीज की वहां पे बातचीत चल रही है? फौजी अफसरों की किस बारे में बात हो रही है? और किस बारे में आप कह रहे हो कि सेना वहां से पीछे हट गई है चीन की? तो उन्होंने चीन की सेना ने, तो आप ये देखिए ना कि आज मिसाइल्स और ये जो फाइटर जेट्स के जमाने में हाथों से मुक्के और लोहे की छड़ों से लड़ाई कर रहे हैं वो लोग। तो वो बहुत शाणे लोग हैं, उनको मालूम है कि ये चीज जो है ये कभी रिकॉर्ड में आ ही नहीं सकती। ये चीजें, एक तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, उल्टे इन्होंने वो जो इनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, वो आईटी डिपार्टमेंट, वो झूठे वीडियो, पुराने वीडियो डाल के बता रहे हैं कि ये लेटेस्ट वहां पे ये झड़प हुई और हमारे सैनिकों ने उनको मारा है। जबकि दोनों तरफ हुई है, हताहत दोनों तरफ हुए हैं।
लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे सैनिक उनको चाइना के सैनिकों को मार चुके थे। तो वहां पे आप इसके बारे मतलब सही इंफॉर्मेशन देना तो दूर, आप गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक में फैला रहे हैं अपने बारे में, एक फॉल्स प्राइड कि झूठा गौरव कि कहीं सेना का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि आपके पास बताने लायक हो, जिसके कि आप गौरव महसूस कर सकें। तो वो चीन का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो कहते हैं ना कि कुम्हारी को, जो कहावत है, कुम्हारी के ऊपर तो बांस चला नहीं, गधी के कान उमेड़ दिए। तो वो वाली बात है कि जो कांग्रेस के ऊपर उनका चल सकता है बस, क्योंकि उनके हाथ में है, सत्ता में है ये लोग, पावर और रूथलेस लोग हैं। इनको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कोई कदर नहीं है। आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे सभी वक्ता जिक्र करके चुके हैं कि शाहीन बाग का आंदोलन हो, उसको तरह तरह के नाम रखे इन्होंने। किसान आंदोलन हो, उनको खालिस्तानियों का आंदोलन बता दिया। इसको भारत यात्रा को अब तैयारी है कि भाई इसको तबलीगी जमात की तरह की इन्होंने फैलाया है कोरोना। देखिए, राहुल गांधी वो व्यक्ति है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी संभावना बनती है कि भाई आउटब्रेक हो गया है या संक्रमण फैल रहा है, तो वो उनमें से है कि यात्रा तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो फुल प्रोटोकॉल के साथ यात्रा जारी रखेंगे। उससे क्या होगा, यात्रा तो पूरी होगी लेकिन गति धीमी पड़ जाएगी यात्रा की। देखिए, मास्क लगा के रोज 20 किलोमीटर नहीं चल सकता कोई आदमी, क्योंकि सांस में थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, और हाइट पे चढ़ रहे हैं तो और ज्यादा ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी हवा में। तो वो तो हो जाएगा जरूर। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रबल जी? जी कहिए। जी प्रबल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी तक मैं अभी एक डॉक्टर को भी सुन रहा था, तो यह जो कोरोना है, वो जो मेरी जानकारी है और सारे वैज्ञानिकों की भी जानकारी है, यह तो क्लोज इंडोर्स में फैलता है और यात्रा तो ओपन में है, तो वहां तो कोरोना फैलने का खतरा भी कम है। अगर कोरोना फैल सकता है कहीं, तो इंडोर मीटिंग्स में हो सकता है। तब तो संसद के अंदर जो मीटिंग है वो सबसे पहले बंद होनी चाहिए भाई। वहां तो एसी है, एयर कंडीशन में सबसे ज्यादा कोरोना फैल सकता है। तो ये सब है। और देखिए, हम लोग किसान आंदोलन में जब गाजीपुर बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे थे, तो वहां तो कोरोना नहीं आया क्योंकि वो ओपन था। तो ओपन में तो नहीं आ सकता ना कोरोना तो इंडोर्स आएगा। और दूसरी चीज एक चीज मैं बताना, ये बोलना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जितनी भी कोशिश कर ले, अगर भारतीय जनता पार्टी की मति भ्रष्ट होगी तो वो इस यात्रा को रोकने की कोशिश करेगी। जैसे चिदंबरम की एक गलती ने अन्ना आंदोलन करा दिया था, उसी तरह अगर इस यात्रा को रोकेंगे तो यात्रा आज रोकने के नाम पर इतनी चर्चा हो चुकी है जितनी चर्चा आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया में नहीं हो रही थी। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा, इतना मैं बता दूं। यात्रा रोकना नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होगा। हाँ, तो उसमें मैं एक चीज और कहना चाह रही हूँ, ये संसद के बारे में ही लेके। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि भाई आज कई सांसद जो है मास्क लगा के पहुंचे, ये दिखाने के लिए कि भैया हम अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि कल गलती कर चुके थे और सवाल उठ चुका था कि भाई आप क्या कर रहे थे उससे पहले। तो उन्होंने दिखाया कि भाई हमने प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दिया है। यही संसद में, यही मोदी साहब की सरकार थी जब ये 2020 में सबसे पहले आहट आनी शुरू हुई, फरवरी मार्च में। उस टाइम पी चिदम्बरम और उनके साथ कुछ और सदस्य मास्क लगा के संसद सदन में आए थे, राज्यसभा में। तो उनको वेंकैया नायडू उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, वो वहां के सभापति हुआ करते, तो उन्होंने कहा था कि सदन में मास्क लगा के आना मना है और आप बाहर जाइए। उन्होंने उनको ये ऑर्डर दे दिए थे। आज वही सत्ताधारी पार्टी के लोग, उन्हीं की सत्ताधारी पार्टी के लोग मास्क लगा के अपने आप को मास्क वीर दिखा रहे हैं कि हम कोरोना के बड़े भारी ये है रोकने वाले। तो ये तो इनके दोगलेपन का परिचायक है। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो राहुल गांधी सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तो ये उनको क्या सिखाएंगे, जो व्यक्ति इनको फरवरी में सिखा रहा था, जिसने बताया और जिसकी वजह से देश ने इतना नुकसान झोला, उसकी बात को नहीं माना और उड़ा दिया हंसी में। तो आज उसको आप सिखा रहे हो। मैं आपको सच बताती हूँ, मेरी अपनी बात सुन लीजिए। 2 साल कोरोना का प्रकोप रहा, मैं तो ना राहुल गांधी को फॉलो करती थी कि ये कब मास्क लगाने में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और कब हल्का पड़ गए हैं। तो मैं उसी हिसाब से गंभीरता मानती थी कोरोना की, कितना गंभीर हो रहा है। उनकी इतनी अच्छी मॉनिटरिंग थी। जी आनंद जी। जी अब हम चले